हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जन्माष्टमी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मतलब आने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक है कि यदि हम छप्पन भोग नहीं बना सकते, यदि नहीं बना पाएँ तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, छप्पन भोग बनाने का तो हर किसी का मन होता है, हर कोई चाहता है कि हम छप्पन भोग बनाएं, पर किन्हीं कारणों यदि आप नहीं बना सकते हैं, जैसे देखिए कोई नहीं बना पाता है, मतलब नॉर्मली घर में जगह, स्थान व पात्र सब चीज़ों की जो है दिक्कत होती है, जिसके कारण हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो यदि हम छप्पन भोग नहीं बना सकते तो उसके अलावा हम भगवान जी को ऐसा क्या चढ़ाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे हमें छप्पन भोग के पुण्य की प्राप्ति, मतलब फल की प्राप्ति हो। तो छप्पन भोग यदि आप नहीं चढ़ा सकते हैं, उसकी जगह आप इन 7 भोगों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुफलदायी होता है और बहुत ही अच्छा होता है और कान्हा जी का सबसे प्रिय भोगों में आता है। तो सबसे पहला भोग है जो आप सभी को पता है, माखन मिश्री। माखन मिश्री का भोग तो सारे भोगों के आगे जो है फीका पड़ता है, मतलब माखन मिश्री का भोग सबसे अच्छा और सबसे प्रिय होता है भगवान जी को, माखन मिश्री। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर होता है धनिया पंजीरी, जो कि भगवान जी के बर्थडे के दिन तो स्पेशली बनता है और ये भगवान जी को बहुत प्रिय होता है। मतलब ये जो नॉर्मल धनिया होती है सूखी, उस धनिया को भूनकर उसमें घी में भूनकर उसमें मेवे वगैरह डाले जाते हैं। कोशिश करूँगी इसकी प्रोसेस में, मतलब रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँ। और ये जो है भगवान जी को अति प्रिय है, मतलब धनिये का भोग आप भगवान जी को जरूर लगाएं। धनिया पंजीरी का भोग बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद होता है खीरा। खीरा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खीरे से ही भगवान जी का जन्म कराया जाता है। मतलब जो खीरा जिसमें डंडी लगी होती है, डंडी वाले खीरे, मतलब उसकी जो पेड़ की टहनी होती है उसमें जो लगी रहती है, उस खीरे का प्रयोग किया जाता है भगवान जी के जन्म में भी, और इसके अलावा भगवान जी के भोग में भी खीरे का प्रयोग अवश्य किया जाता है। मतलब खीरा आप अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पे खीर। तो खीर, बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि को चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है। तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं या सेवई बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दूध होता है, तो दूध और मेवे का मिक्सचर होता है। तो आप सेवई बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं या मेवे की खीर बना सकते हैं। इनकेस आपको ये सब चीज़ें नहीं बनानी तो आप सारी चीज़ें मेवे मिक्स करके आप एक प्रकार का खीर तैयार कर सकते हैं भगवान जी के लिए। आप मेवे का भी खीर बना सकते हैं। फिर बात करते हैं, पांचवें नंबर पे आता है चरणामृत, मतलब पंचामृत। देखिए, पंचामृत और चरणामृत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पंचामृत वो होता है जो भोग में लगाया जाता है, और चरणामृत वो होता है जिससे भगवान जी को स्नान कराया जाता है। बनता एक ही प्रोसेस से है, बट उसका नाम भगवान जी के स्नान कराने के बाद वो चरणामृत हो जाता है, मतलब उनके चरणों का अमृत होता है। और पंचामृत मतलब जो उनको भोग लगा है। तो इसमें बेसिकली 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं: दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल और मेवे। मतलब इसमें से आप कोई भी 5 चीज़ें डाल सकते हैं, चाहे जो। बट हाँ, यदि ठाकुर जी के लिए भोग लगा रहे हैं, मतलब श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप को भोग लगा रहे हैं, तो उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी दल जरूर। बिना तुलसी दल के भगवान जी का भोग, मतलब श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी दल अवश्य अवश्य डालें, बिना तुलसी के भगवान जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं शहद। तो शहद भी भगवान जी के भोग में सबसे अति प्रिय भोग है। शहद का भी प्रयोग आपको भोग में अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ शहद लगा सकते हैं, या अपने पंचामृत में ढेर सारा शहद, खूब सारा शहद डालकर भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान जी को शहद भी अति प्रिय है, भगवान जी को शहद अवश्य लगाएं। मतलब लड्डू गोपाल जी को या ठाकुर जी को, श्री हरि को आप शहद का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद लास्ट में बारी आती है जो कि भगवान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और वो हमेशा लेके घूमते हैं, आप सभी को पता है, उनके नाम से भी मैच करता है, वो है लड्डू। तो लड्डू गोपाल जी को लड्डू अति प्रिय है, तो लड्डू का भोग आप अवश्य लगाएं। और हाँ, आप लड्डू का जब भोग लगाएंगे ना, तो आपको सच में दिखेगा उनके चेहरे पे कितनी रौनक आती है। लड्डू उन्हें अति प्रिय है, उनके नाम से भी मैच खाता है, लड्डू गोपाल। तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं कि लड्डू उन्हें कितना प्रिय होगा। तो लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही यूज़फुल लगी होगी और आपके काम आएगी। सो एडवांस में आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।